कर देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंटफ, एन छूट गया सर। प्रिंटफ, अच्छा एन छूट गया, ठीक। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। इंटर ए नंबर, इसी तरह से एकदम ध्यान देते रहिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। परसेंट डी एम परसेंट एन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है कहां से जाना चाहिए, तो एन से, एक से लेकर के एन तक के, तो एन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग एक घटना नहीं किए, और वो क्या है, फंक्शन डिक्लेयर नहीं किए। तो एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं जो एक इंटीजर लेगा, मतलब इनका वैल्यू लेगा, ठीक है। और उसके बाद, है ना, वहीं तक लूप चलेगा। तो एस इक्वल टू, है ना, सम कर दिए फंक्शन कॉलिंग, और इसके अंतर्गत हम इन कर दिए ऐसे, इन तक के लिए। तो प्रिंट एफ कर दिए इस तरह से, परसेंट डी, और इस एस को प्रिंट कर देंगे ऐसे, ठीक। गेट सी एस लगा देते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे बंद कर देंगे, है ना, ठीक। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग, और नीचे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे, ये फंक्शन डिफिनीशन ऐसे, है ना। अब एस इक्वल टू जीरो रखिए, हालांकि ये वाला एस इक्वल टू जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी होगा, इसमें तो कैलकुलेट जो हो जाएगा उसका वैल्यू सिर्फ रखने के लिए, है ना, बस कैलकुलेशन तो इसमें होगा, ठीक है। आई का लूप चलेगा, है ना, और इस तरह से फॉर आई इक्वल टू, हम वन से ही चला रहे हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर, ऐसे आई प्लस प्लस ऐसे। फिर इसके बाद वो नंबर, ठीक है, जो 7 से कटे, तो हम ऐसे करेंगे ऐसे, और आई मॉडुलस 7 इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो 7 से कट जाता है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जोड़ करके रखेंगे उस नंबर को ऐसे, है ना, बस, और कुछ नहीं। और इसी एक्स को हम रिटर्न कर देंगे ऐसे, है ना, ठीक। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, नंबर डाले, मान लेते हैं हम कि नंबर डाल रहे हैं इतना 15। अब आंसर आप लोग बताइए कि सम में क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए, बताइए कोई स्टूडेंट। 21। 21, अच्छा, और कोई स्टूडेंट। 25 सर। 25, और कोई। सर 21 होगा। हाँ, 21 ही होना चाहिए, इसलिए कि एक नंबर 7 आएगा इसमें और दूसरा नंबर 14 आएगा, तो 7 और 14 दोनों ऐड करेंगे तो 21 ही आएगा, 25 नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब है कि मेरा ये प्रोग्राम सही है जो फंक्शन के थ्रू बने हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, नहीं तो फिर छपाई करेंगे फटाफट। नोट कर लिए, सर स्क्रीन नीचे कीजिए ना। स्क्रीन थोड़ा नीचे कर देते हैं, बस नहीं तो है।
क्लियर? समझ गए ना? तो अब सारा प्रॉब्लम बन जाएगा ना। अब तो सब होमवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। हम नया टॉपिक शुरू करें। नया टॉपिक मतलब इसी का नया पॉइंट स्टार्ट करें। हाँ भानु जी, एंट्री हो रहा है। हाँ ठीक है ना। आधा लगा के आज एंट्री कर देंगे और आधा लड़का का अभी जी को उधर हॉस्पिटल भी जाना है, तो फिर कल करेंगे। ठीक है, हुआ होगा हमको लगता है 5-7 को हो गया होगा, देख लीजिए। मतलब हो गया होगा। ठीक है, आज या कल में टोटल करवाते हैं, कम से कम 12 को करवाते हैं। ठीक। हेलो, हो गया ना? आगे बढ़े ना। देखिए एकदम ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के लिए हम लोग आते हैं पेंट ब्रश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्यमयी चीज बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी ठीक है कर रहे थे प्रोग्राम, सब में देख रहे थे कि कुछ इनपुट हो रहा है, कुछ रिजल्ट दे रहा है ना। तो फंक्शन को करने का भी, फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का भी 4 तरीका होता है ना, ऑपरेशन करने का। तो वो पॉइंट लिखेंगे। 4 तरीका में ही दुनिया का सारा प्रोग्राम बन जाता है। अभी हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं ना, सब एक मेथड से सोल्व कर रहे हैं, है ना। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा, तीसरा, चौथा तरीका अभी बाकी है, वो भी आज क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन। हाँ हेलो, बोलिए। लिखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए फंक्शन। लिख लिए? यस सर, हो गया। हाँ, उसमें देखिए अभी तक जो बना रहे थे, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको दिया गया है इस तरह से, ऐसे s इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर करके n तक, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखिए एक इनपुटिंग हो रहा है और कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू देगा, वो s वो रिटर्न होता है। ये वाला प्रॉब्लम हम लोग बना चुके हैं ना। हेलो, ये वाला क्वेश्चन बना लिए है ना। ठीक, देखिए फंक्शन के पास एक प्रॉब्लम है। फंक्शन के पास एक प्रॉब्लम कंडीशन क्या है कि फंक्शन जब भी कैलकुलेट करेगा और कर करके रिटर्न करेगा तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। यहां देखिए, है ना, रिटर्न एस। हम यहाँ वैल्यू ए बी सी एस नहीं करेगा कि इसके पास नहीं, जब करेगा तो एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, मेन को, एक से ज्यादा नहीं। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ये इसका लिमिटेशन है ना। ठीक, तो कंप्यूटर के पास या जब आपके पास प्रॉब्लम हो कि कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आए, है ना, तब तो आप इस मेथड से बना देते हैं, है ना।
ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू आउटपुट में या 3 या 4 आ रहा हो, जैसे क्वेश्चन इनपुट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक, अब फंक्शन में लगाएंगे तो 2 वैल्यू इनपुट करा देंगे, लेकिन अब फंक्शन को रिटर्न करना होगा, ये दोनों का एडिशन भी, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी। अब लीजिए अब कैसे रिटर्न कराएंगे, फंक्शन तो फंस गया यहाँ पे क्योंकि उसका लिमिटेशन है ना से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके लिए फंक्शन में अलग अलग तरीके का ऑपरेशन दिया गया है ना। तो पहला लिखेंगे, पहला मोड ऑफ ऑपरेशन में लिखेंगे फंक्शन विच एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स वैल्यू फंक्शन विच, उसके बाद एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स वैल्यू समझ गया। मतलब वैसा फंक्शन जो पैरामीटर में कुछ ले इनपुट कराए है ना, और अगर एक वैल्यू है कैलकुलेशन में तो उसका रिटर्न करें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इस तरह का क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, ये उसी तरह के क्वेश्चन हैं। समझे। और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं और बनाते भी हैं, है ना। तो देखिए बन चुका है। अरे कुत्ता का आवाज कहाँ से आ रहा है, स्पीकर को या माइक को बंद कीजिए, ठीक। तो देखिए इसका एग्जाम्पल में ये वाला लिख देंगे, ये हो गया क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। ऐसे वाइड मेन, ठीक है, इस तरह से है ना। इंटीजर ए, इंटीजर नहीं एस हो जाएगा, और क्या होगा और एन हो गया, एक एन हो गया इस तरह से। फिर आई एन टी, इंटीजर एक सम लेते हैं, आई एन टी ऐसे बनाते हैं। पानी अगली जोड़ से है। और पानी कहाँ आया है, कौन है, अपना माइक को बंद कीजिए, ठीक है। इसके बाद इंटर वैल्यू फॉर एन, ठीक है, ऐसे है ना। फिर यहाँ पर स्कैनर करेंगे ऐसे ऐसे, है ना। और उसके बाद परसेंट डी ऐसे ऐसे, फिर एम परसेंट है ना एन ऐसे, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग बनाना। फिर एस इक्वल टू हम लोग कर देंगे सम ऐसे ऐसे, और फिर प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी और एस ऐसे। फिर इसको बंद कर दीजिए और फिर फंक्शन बनाइए, इंटीजर सम कर दिए, इंटीजर इन कर दिए ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीजर आई एस इक्वल टू 0 ऐसे, फॉर आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू इन आई प्लस प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई। ठीक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं ना। यस सर, प्रोग्राम में इधर रिटर्न का स्पेलिंग गलत है। रिटर्न का स्पेलिंग गलत है, इसको सही कीजिए। रिटर्न का स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। RETURN रिटर्न एस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, पहला तरीका हुआ
जिसमें एक वैल्यू कैलकुलेशन के बाद अगर आता हो तो पहला मेथड से बनाएंगे, वैसा मेथड वैसा फंक्शन का तरीका जिसमें फंक्शन कुछ लेता है और देता है एक वैल्यू, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें ऐसे, प्रिंट करना है आपको ऐसे 1 2 3 से लेकर करके इन तक, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में इनपुट तो होगा मगर रिटर्न वैल्यू हो जाता है बहुत सारा, 1 से लेकर n तक। अगर 100 होगा तो 1 से लेकर 100 तक उसको रिटर्न करना होगा, अगर 1000 होगा तो 1000 तक, अगर 5 होगा तो 5 वैल्यू रिटर्न होगा। तो क्या रिटर्न ये 1 से ज्यादा वैल्यू कर सकता है? नहीं। ऐसा में रिटर्न की कैपेसिटी से बाहर का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये हो गया दूसरा मेथड। अब फंक्शन को देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो लिखेंगे सेकेंड मेथड में फंक्शन विच एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स बट डज नॉट रिटर्न वैल्यू। लिख लिए सेकेंड में, फंक्शन विच एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स बट डज नॉट रिटर्न वैल्यू। अब देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, void main ऐसे इंटीजर n, अब h नहीं निकलेगा सिर्फ n होगा, इनपुटिंग होगा, है ना। अब ध्यान देंगे जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं के लिए ये void इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि रिटर्न इसमें बहुत सारा है और बहुत सारा रिटर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिटर्न सिर्फ फंक्शन एक ही वैल्यू करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं हो जाएगा, void हो जाएगा। इसका नाम ही बदल देते हैं, इसका नाम सीरीज रखते हैं। जो एक इंटीजर लेगा मगर मेन को कुछ नहीं देगा, है ना। मेन स्कैन अप कर लिया एक वैल्यू ऐसे, है ना, फंक्शन को कॉल किया इनके अनुसार, ठीक है, बस कोई रिटर्न नहीं, कोई ये प्रिंट नहीं करेगा। तो फिर ये करेगा क्या, ये खुद सारा काम करेगा ऐसे। सर वहाँ पे void क्या लिखे हैं? void, बाप रे स्पेलिंग फिर गलत हो गया, सीरीज होना चाहिए, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा। सही कैसे करना पड़ेगा, तो पहले इसको मिटाना होगा ऐसे, है ना, और फिर इसे लिखना होगा यहाँ पे सीरीज, है ना। थोड़ा सा नीचे आ गया है लेकिन कोई बात नहीं, इंट ऐसे, ठीक है। सीरीज हो गया, एन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लूप चलाने के लिए एक आई ले लेते हैं, है ना, बस। फिर इसके बाद फॉर आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू n तक आई प्लस प्लस ऐसे, और फिर इसके अंतर्गत प्रिंट कर देंगे। अब ये मेन को नहीं देगा कुछ, बल्कि ये खुद मॉनिटर पर डिस्प्ले करा देगा सारा वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर सकता। समझे? देखिए क्वेश्चन बदल गया यहाँ पे,
यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि यह फंक्शन रिटर्न कर सकता है, क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसको रिटर्न टाइप से बना दिए। रिटर्न टाइप से बनाएंगे तो रिटर्न का, है ना, रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न टाइप यहाँ पर डाटा है वो भी डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। और जो रिटर्न देगा उसके लिए वेरिएबल दे करके मेन उसको प्रिंट कराएगा, ये भी लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें ढेर सारा डाटा होगा जिसको कि ये रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो वो ढेर सारा डाटा को ये सीरीज फंक्शन खुद ही मॉनिटर पर प्रिंट करेगा, मेन को नहीं देगा, है ना। जैसे कभी कभी कुछ कुछ इस तरह के कैटरिंग वाला होता है ना, जिसको सामान दे दीजिए तो वो सामान ले लेगा, ले करके आपको बना के नहीं देगा, बल्कि खुद ही सारा बारात वाला को खिला देगा। तो वही चीज है, ये सामान लेगा सीरीज, और ये आपको कुछ मेन को कुछ नहीं देगा, बल्कि ये ही सारा का सारा चीज को, है ना, प्रिंट कर देगा, सारा बारात वाला को खिला देगा। ये हो गया दूसरा मेथड। तो अगर प्रॉब्लम इस टाइप का हो तो इसको इस मेथड से बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन हो तो पूछेंगे, और नहीं तो छपाई करेंगे। सेकंड मेथड का एग्जांपल। सर वॉइड के बगल में सीरीज लिखना अनिवार्य है? वॉइड लिखना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है मेन को, बल्कि खुद ही सारा चीज मॉनिटर पर डिस्प्ले करा रहा है। इसलिए अगर वॉइड नहीं लिखेंगे तो कुछ न कुछ रिटर्न आपको इस तरह से कराना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर समझेगा कि वॉइड है नहीं, इसका मतलब रिटर्न कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट को तीसरा। सर वो पूछा है, सर वो पूछा है वॉइड void नहीं के बाद सर, जो जो सीरीज, सर लिखा सीरीज और सम सब जो लिख रहे हैं सर, वो क्या पूछे, फिर से बताइए तो, नहीं समझे हम। सीरीज और सम ये सब लिख रहे हैं ना, वो लिखना कंपलसरी है सीरीज वॉइड के बाद जो लिखा। हाँ अर्थ ये यही ना नाम है। ये फंक्शन को, फंक्शन का नाम ही नहीं रहेगा तो इसको ये बनाएंगे कैसे, इसको कॉल कैसे करेंगे। जैसे आप खुद हैं, आपका कोई नाम ही नहीं रहेगा तो फिर आपको कोई बुलाएगा कैसे, आपको कोई कॉल कैसे करेगा। आप कहीं पे जाएंगे तो आपकी पहचान कैसे होगी। पहचान के लिए, कॉल के लिए एक नाम होना जरूरी है ना। तो इस फंक्शन का भी तो नाम होना चाहिए ना। जैसे इस फंक्शन का नाम है सम, उसी तरह से इसका नाम सीरीज है। ठीक है, अब सीरीज ऐसा फंक्शन हो गया जो कि एक डाटा लेता है और उसका पूरा सीरीज प्रिंट कर देता है। ये सम एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक डाटा लेगा और एक से लेके उतना तक का सारा का सम निकाल के आपको देगा। दोनों में अंतर हुआ ना। मतलब एक हलवाई ऐसा है जिसको सामान दिए तो वो बना करके हमको दिया, हम उसको बांटे या जो भी करें। एक हलवाई ऐसा है जिसको हम सामान दिए तो वो सारा सामान के खाना बना करके पूरा बारात में बांट दिया। मतलब कि बारात में बांटने का भी काम उसी का है, वो हमको बना के कुछ भी नहीं दिया। एक ही सामान बना सकता है, एक ज्यादा सामान आप उससे बनवा तो लिमिटेशन खत्म हो जाता है। इस वजह से हम लोगों को बोलना पड़ा कि भाई तुम सामान सारा बना के बांट भी तुम भी। तो वो हो गया दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा टाइप का प्रॉब्लम। अब समझे। लेकिन एक तीसरा टाइप का भी प्रॉब्लम आएगा जब आप तरह तरह के बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन बनाएंगे ना, दुनिया भर का सारा क्वेश्चन बनाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप का भी रहेगा। ऐसे, जिसमें ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, से लेकर के ऐसे करना होगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि क्या इस क्वेश्चन में इनपुटिंग होगा, होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ नहीं हो, जबकि देखिए इसमें इनपुटिंग था, इसमें भी इनपुटिंग था। अब इसमें देखिए क्या इसमें रिटर्न होगा, बताइए। नहीं सर। हाँ, रिटर्न भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है वो, ठीक है, न कुछ लेगा और न कुछ देगा। इसका ये हुआ नाम। मतलब वैसा फंक्शन जो न कुछ लेता है न कुछ देता है, सिर्फ अपना काम करके चला जाता है। जो उसमें प्रोसेसिंग का काम रहेगा, प्रिंटिंग प्रिंटिंग जो कुछ है वो करके चला जाएगा, है ना। तो ये तीसरा तरह के प्रॉब्लम के लिए हुआ। तो तीसरा में लिखेंगे फंक्शन विच डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर एंड डज नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है सर क्या बोले? फिर से बोलिए सर।
फंक्शन विच डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड डज नॉट रिटर्न वैल्यू, जो न कुछ लेता है, देखिए न कुछ लेता है और न इधर रिटर्न करता है न देता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सिर्फ एक ये होगा वायर्ड, और इसका नाम भी सीरीज रखते हैं, जो ब्लैंक रखेगा, है ना। फिर इस सीरीज को कॉल कर लेंगे ऐसे, एक डिक्लेयर किए, एक कॉल कर लिए, है ना। अब ये सीरीज ही, ठीक है, सारे ऑपरेशन को करेगा। बस बन गया, है ना। तो आपके पास जब आप सी का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिखाई देगा, ठीक है। और जब इसको फंक्शन के थ्रू बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तब आप तीसरा मेथड लगाएंगे। ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो, मतलब कुछ नहीं हो, और ये पैरामीटर भी बिल्कुल खाली हो। देखिए ये खाली नहीं है ना, देखिए ये भी खाली नहीं है, देखिए ये खाली नहीं है, देखिए ये खाली नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली, मतलब ये कुछ नहीं लेगा आपसे, न कुछ लेगा मेन से, न मेन को कुछ देगा, बल्कि जब भी इसको मेन कॉल करेगा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके चला जाएगा, 1 से लेकर 10 तक मॉनिटर पर डिस्प्ले करा के चला जाएगा। समझ गया ना। मतलब कुछ कैटरिंग वाला ऐसा होता है, जैसे कम्युनिटी हॉल वगैरह बुक करिएगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि हॉल का तो पैसा ले लेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पर प्लेट के अनुसार से खाने का भी पैसा ले लेता है ना। अब क्या होगा कि ना आपको सामान देने की जरूरत है ना, कम्युनिटी हॉल वाले को कुछ भी नहीं, ठीक है। आप चले जाइए, पूरा फैमिली के साथ चले जाइए, बारात को बुला लीजिए, देखिएगा कि वो सारा खाना पीना का व्यवस्था रहेगा, वही बनाएगा, वही खिलाएगा, सब कुछ वही करेगा, वही वाला फंक्शन है। या आपको कुछ नहीं, देखिए आप न सामान दे रहे, मेन न सामान दे रहा है इसको, ना मेन को इसको दे रहा है, बल्कि वो सारा काम खुद करके, मतलब कि न उस मतलब उस कम्युनिटी हॉल वाला को आप आटा चावल गेहूं देते हैं, ठीक है, और न वो सब सामान बना बना के आपको देता है, कुछ नहीं करेगा, है ना। क्या करेगा वो, तो वो सारा सामान बनाएगा और सारा सर्विस वही करेगा, उसी के आदमी खड़ा रहेंगे, वही अपना है ना बफरिंग सिस्टम में है ना सबको वो है ना खिलाएगा पिलाएगा, सब काम वही करेगा, आप खाली तमाशा देखते रहिए, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आपके पास ऐसे भी आएंगे, बोला जाए कि इसको फंक्शन के थ्रू बनाइए, है ना। तो इसको छाप लेंगे। अब हम लोग आते हैं चौथा वाला जो लास्ट है, कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे भी होंगे, है ना। जब आप सी का प्रोग्राम बनाइएगा ना, तो देखिए कि लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जो ना इस पे आधारित है, फर्स्ट वाले पे, ना सेकंड वाले पे, ना थर्ड वाले पे, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है ऐसे, जिसमें आएगा ऐसे 1 + 2 + 3 से लेकर और 10 तक, है ना। अब आप बताइए कि इसमें ये वाला लागू होता है, बताइए ये नियम लागू होगा फर्स्ट वाला। हेलो, सब सुन रहे हैं? अरे कोई बोल नहीं रहा है, क्या हुआ सब नहीं बात? सर, नहीं होगा सर। हाँ नहीं होगा, ये वाला लागू होगा, सेकंड वाला वाला भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला नियम लागू होगा, नहीं थर्ड वाला भी लागू नहीं होगा। मतलब ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि ये फंक्शन लेगा और एक वैल्यू है तो देगा, ठीक। ये फंक्शन ऐसा है कि ले नहीं रहा है, दे रहा है, तो ये वाला लागू नहीं होगा। ये फंक्शन ले रहा है मगर दे नहीं रहा है, ये फंक्शन ले ही नहीं रहा है मगर दे रहा है, ये भी लागू नहीं होगा। ये फंक्शन न लेता है न देता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ले तो कुछ नहीं रहा है मगर दे रहा है एक सम, एक वैल्यू, है ना। तो इसमें चौथे टाइप का तरीका काम देगा,
इसको ऐसे बनाएंगे। इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, सम होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट ब्लैंक रहेगा, मतलब लेगा कुछ नहीं मगर रिटर्न टाइप होगा। अब हम इसको कॉल करेंगे एस इक्वल टू सम, ऐसे लिखेंगे और फिर प्रिंट करेंगे ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा एस को भी, ऐसे, है ना। अब बनाएंगे i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 10 तक, i प्लस प्लस ऐसे। एक सम भी है ना, सम भी तो निकालना है, कॉमा एस इक्वल टू 0, है ना, एस इक्वल टू एस प्लस आई, फिर ये हो जाएगा ऐसे रिटर्न एस, फिर इसको ऐसे बंद करेंगे। देख रहे हैं ये ले नहीं रहा है मगर रिटर्न कर रहा है, मतलब ठीक है, चूंकि ये निश्चित है 10 तक है तो इनपुटिंग होगा नहीं, है ना, इसलिए ब्लैंक रखा गया। लेकिन चूंकि कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू आ रहा है इसलिए ये फंक्शन रिटर्न कर सकता है, इस तरह से रिटर्न। यही आपका 4 प्रकार का फंक्शन बनाने का तरीका है जिससे दुनिया का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब आपके टैलेंट और आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन और प्रॉब्लम को देखिए और सोचिए कि वो इस मेथड से बनेगा कि इस मेथड से, कि इस विचारों में से जो मेथड लगे उसको लगाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला नोट करेंगे, नोट करने के बाद अब होमवर्क नोट करेंगे। सर चौथा का नाम क्या होगा? और चौथा का नाम नहीं लिखा है? नो सर। ओ तो पहले लिख लीजिए वही, फंक्शन विच डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स बट रिटर्न्स वैल्यू। फंक्शन विच डज नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स बट returns value. Function which does not accept parameters but returns value. ठीक, अब एग्जाम्पल में ये वाला लिख देंगे। अब आ गया HW होमवर्क, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 1 में आप बनाएंगे input a number and check for prime। प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करना है। फिर बनाना है इनपुट सर्किल। सर कैलकुलेट एरिया लिखे हैं मैम। तो एरिया होना चाहिए, ठीक है एरिया कर लीजिए, हम खुद ही कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखेंगे
चौथा बनाएंगे ये, टू 3 4 5 3 4 5 4 5 and 5। ये 4 प्रॉब्लम आप लोग बनाएंगे, लेकिन आप लोग को अपने दिमाग पे लगाना है जोड़ कि कैसे बनेगा ये सब, है ना, कौन सा मेथड किसके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ठीक, थैंक यू एंड गुड डे। जो लोग नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक।